मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम एस्टेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, समास की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। तो ये एस्टेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही अच्छी कक्षा होने वाली है, तो आप अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के और 7 प्रकार के। तो संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? समासा पंचधा। तो ये होते हैं 5 प्रकार के। आगे, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व। तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। आगे, नपुंसकत्व विधि करने वाला सूत्र कौन सा है? अर्ध नपुंसकम, अव्ययभावश्च, उपसर्जन पूर्वम या नदीभिश्च। तो नपुंसकत्व करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययभावश्च। अधिगोपम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो अधिगोपम में कौन सा समास है? अव्ययभाव। नेक्स्ट, समास का विग्रह कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 6 या 5। तो समास का विग्रह होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। आगे, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह कहलाता है? लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक या पारमार्थिक। तो एक लौकिक होता है और एक अलौकिक होता है। आगे, पितरों का विग्रह है माता च पिता च, माता पिता च, पिता च माता च और पिता माता च। तो इसका उत्तर क्या होगा? माता पिता च। आगे, निम्नलिखित में कौन सा समास का नाम नहीं है? तत्पुरुष, कर्मधारय, क्रिया आधार या द्वंद्व। तो ये क्या है? क्रिया आधार है। आगे देखते हैं, सुबंत का किसके साथ समास होता है? हलंत के, अजंत के, तिगंत के या सुबंत के। तो सुबंत का समास किसके साथ होता है? ये सुबंत के साथ ही होता है। आगे, पूर्व प्रधान किस समास का लक्षण है? तो पूर्व प्रधानस्य अव्ययभाव। तो द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव या बहुब्री। तो इसका है अव्ययभाव। फ्रेंड्स, आप कमेंट में इनके उत्तर प्रश्न के नंबरिंग के साथ छोड़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक होते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं। तृतीया सप्तमोर बहुलम सूत्र क्या करता है? समास, नपुंसकत्व, सुप का लोप और विकल्प से अव्ययभाव। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये क्या करता है? तो ये विकल्प से अव्ययभाव करता है। आगे आगे देखते हैं, बहुलता और विकल्प शब्दों में क्या संबंध है? समानार्थक हैं, विरोधी हैं, तत्सम है या तद्भव हैं। तो ये क्या करते हैं? बहुलता और विकल्प। तो ये क्या करते हैं? ये हैं समानार्थ हैं। बहुलता और विकल्प ये क्या हैं? समानार्थ हैं। आइए आगे देखते हैं, बाहुलक अथवा विकल्प कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5। तो ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अव्ययभाव च काले सूत्र क्या करता है? अव्ययभाव समास करता है, काल करता है, अकाल करता है या सह के स्थान पर स करता है। तो ये सह के स्थान पर क्या करता है? स करता है। कौन? अव्ययभावी च काले। आगे, कम से कम 2 पदों का होना किसमें आवश्यक है? संधि में, अलंकार में, समास में या प्रत्यय में। तो ये समास में होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 17, समास किए गए पदों को कहते हैं सामासिक पद, विग्रह पद, पृथक पद या इनमें से कोई नहीं। तो समास किए गए पदों को कहते हैं सामासिक पद। नेक्स्ट है, बहुत से पदों से मिलकर एक पद बन जाना कहता है संधि, समास, अलंकार या पद। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है समास। और पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सम, सनासम, संधि, अलंकरण या एकत्वम। तो ये सम, सनासम, समासम। तो पदों की मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। नदी विश्च सूत्र क्या करता है? नदी संज्ञा करता है, नदी शब्द के साथ समास करता है, नदियों के साथ साथ समास करता है या नदियों के साथ संख्या का समास करता है। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये करता है नदियों के साथ
संख्या का समास, जैसे द्वि, नदो। आगे देखते हैं। समास से चायमीशते क्या है? सूत्र है, वार्तिक है, वृत्ति है या व्याख्या है? तो समाहारे चायमीशते क्या है? ये है वार्तिक है। अव्ययभाव समास किस अर्थ में होता है? अव्ययभाव समास कितने अर्थ में होता है? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हम देखते हैं। तो ये होता है समीप के अर्थ में, गिरने के अर्थ में, दूर के अर्थ में या योग के अर्थ में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? जो अव्ययभाव समास है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। और ये क्या होता है? इसका सूत्र क्या है? अव्यय विभक्ति, समीप, वृद्धि, व्यर्थ, अर्थाभावत्या, संप्रति, प्रादुर्भाव, पश्चात, यथापूर्व, अनुयोग, पद, सादृश्य, संपत्ति और साकल्या अंत वचनेषु। कैसे कह सकते हैं? जैसे विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में और स्मृति के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अभाव अर्थ में, अत्यंत नाश के अर्थ में और अति निद्रा अभिव्यक्ति के अर्थ में, जैसे इति हरि, पश्चात के अर्थ में, अनुहरि, यथा के अर्थ में होता है। और किसके अर्थ में होता है? अनुरूप, प्रथम, प्रत्यर्थम, योग पद के सादृश्य अर्थ में, संपत्ति के अर्थ में, साकल्य अर्थ में। तो और ये पर्यंत के अर्थ में। तो फ्रेंड्स अब आपको इसको सूत्र का पता चल गया होगा। तो अव्ययभाव समास किस अर्थ में होता है? तो ये यहाँ पर आएगा कि अव्ययभाव समास किसके अर्थ में नहीं होता है? तो ये किसके दूर के अर्थ में नहीं होता है? किसके अर्थ में नहीं होता? ये दूर के अर्थ में नहीं होता। आगे देखते हैं। अनश्च सूत्र किस समास का है? अनश्च द्वंद्व भाव का, द्विगु का, अव्यय भाव का या बहुव्रीहि का? तो ये किसका आएगा? ये किसका आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा अव्ययभाव समास का। अनिश्चय सूत्र किसका आएगा? ये आएगा अव्ययभाव समास का। तो उपसमिदम का विग्रह है समीध, समीपम, समीधस्य, समीध, समीपम या समीधस्य, समीपम या समीपम, समीध। तो इसका उपसमिदम का विग्रह क्या होगा? ये होगा समीध, समीपम। क्या होगा? समीध, समीपम। तत्पुरुष समास के भेद हैं तो 2, 4, 3 या 5। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? ये तत्पुरुष समास के भेद हैं 2। कितने भेद हैं? 2। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 के साथ सशत्रम शब्द का क्या अर्थ है? क्षत्रिय सहित क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रियों की विपत्ति या क्षत्रियों का विनाश। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, क्षत्रियों की संपत्ति। सशस्त्रम का क्या अर्थ है? क्षत्रियों की संपत्ति। सतृणम का क्या अर्थ है? तृणम सहित, तृणम रहित, तृण को खाना या तृण को भी ना छोड़ना। तो सतृणम का क्या अर्थ होता है? कि तृण को भी न छोड़ना, तृण को भी न छोड़कर खाना। अनुरूपम का लौकिक विग्रह क्या है? अनुरूपम का रूपस्य पश्चात, रूपस्य सदृशम, रूपस्य विपरीतम या रूपस्य पूर्वम। तो इसके जितने भी विग्रह हैं वो अव्ययभाव समास के हैं, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज ये देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर होगा रूपस्य सदृशम, रूपस्य सदृशम। आगे सा अग्नि शब्द का लौकिक विग्रह क्या है? अग्नि सह, अग्नि नाम सहायम, अग्नि ग्रंथ प्रियतम अधीते या अग्नि ग्रंथम प्रीतज्यत अधीते। तो स अग्नि का अर्थ क्या होगा? ये होगा अग्नि ग्रंथ प्रियंतम अधीते। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें प्राय उत्तर प्रधान होता है वह समास कहलाता है द्वंद्वम, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो वो कौन सा समास कहलाता है? वो कहलाता है तत्पुरुष। आगे देखते हैं। नख भिन्न का अलौकिक विग्रह है नख भिन्न, नखेन भिन्न, नखई भिन्न या नखात भिन्न। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नखई भिन्न, नखई भिन्न। आगे अश्वकृति का लौकिक विग्रह क्या है?
अश्वकृति का लौकिक विग्रह क्या है? अश्विन कृति, अश्वाय कृति, अश्वात कृति या अश्वस्य कृति। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, अश्विन कृति। आगे, अश्वकृति में कौन सा सूत्र लगता है? सहसुपा, गो स्त्रीय रूपतसु कृतात कर्ण पूर्वात या श्रेष्ठे षष्ठी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा कृतात कर्ण पूर्वात। कच्छापी शब्द का लौकिक विग्रह क्या है? कच्छपी शब्द का लौकिक विग्रह क्या है फ्रेंड्स? ये स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। कच्छम पीवती, कच्छ पीवती, कच्छेन पीवती या कच्छाए पीवती। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 34 का कच्छेन पीवती। तत्पुरुष से अंगुले संख्या व्ययादि सूत्र क्या करता है? समासांत अच करता है, अच प्रत्यय करता है, समासांत अ करता है या अप्रत्यय करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये समासांत अच करता है। आगे, निरअंगुलम का लौकिक विग्रह क्या है? निर्गतः च अंगुलिम च, निर्गतम अंगुलिभ्य, निर्गतम अंगुले या निर्गतम अंगुलौ। तो ये क्या करता है? ये करता है निर्गतम अंगुलिभ्यः, निर्गतम अंगुलिभ्यः। आगे, अहोरात्र समास में कौन से सूत्र काम करते हैं? अहोरात्र समास में कौन से सूत्र काम करते हैं? अह सर्वक देश संख्या संख्यात पुण्याच रात्रेः, रात्राः हानः पुंसि, हर्षवो नपुंसक के प्रातिपदिकस्य अह सर्वकई देशा संख्यात पुणाश्च रात्रामान पुंसी। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, अहोरात्र समास में सूत्र काम करता है अहै सर्वक देश संख्यात पुण्याच रात्रा महान पुंसी। आगे देखते हैं, चतुर्युगम का विग्रह है चतुराना युगानाम समाहार, चतुर्युगानाम समारह, युगानाम समारह या चतुरा युगानाम समारह। तो इसका विग्रह क्या होगा? प्रश्न नंबर 38 का विग्रह होगा चतुर्णाम युगानाम समारह, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, सप्तमी विशेषणों बहुब्री का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? आगे देखते हैं, सप्तमे विशेषण बहुब्री का उदाहरण नहीं है। कंठे काल, पद्मनाभ, शर जन्माया प्राप्तो उदक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्राप्तो उदक। नेक्स्ट है, सरसिजम में सप्तम्या जनेड़ सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है? अ, अच, ड या खच। तो कौन सा होता है? ये होते हैं सरसिजम में सप्तम्या जनेड़ सूत्र से कौन सा होता है? ड। बहुव्रीहि समास में सिद्ध शब्द क्या होता है? विशेषण होता है, प्राय विशेषण होता है, विशेष्य होता है या प्राय विशेष्य होता है। तो प्रश्न नंबर 54 का उत्तर होगा प्राय, ये क्या होता है? विशेषण होता है। आगे देखते हैं, इंद्र यमों का सही विग्रह है। इंद्रश्च यमश्च, यमश्च इंद्रश्च, इंद्रियश्च यमश्च या यम इंद्रश्च। तो क्या होगा? इंद्रश्च यमश्च। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, न समास का उदाहरण कौन सा है? सुपुत्र, कुपुत्र, बहुपुत्र या अपुत्र। तो न समास का उदाहरण कौन सा है? अपुत्र। कौन सा है? अपुत्र। आगे देखते हैं, स्त्री प्रमाण का लौकिक विग्रह क्या है? स्त्रीय प्रमाण है, स्त्री भी प्रमाण है, स्त्रीम प्रमाण है या स्त्री प्रमाणी यस्य। तो स्त्री प्रमाण का लौकिक विग्रह क्या होगा? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर है डी, स्त्री प्रमाणी यस्य। आगे देखते हैं, यस्येति च सूत्र क्या करता है? अच प्रत्यय, पूर्व निपात, समास या अ का लोप। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये अ का लोप करता है। आगे देखते हैं, जलजाक्षी का विग्रह क्या है? जलजेषु अक्षिः यस्य, जलजेन अक्षिः, जलजम च अक्षि च या जलजेव इव अक्षे अक्षिणी यस्य। तो जलजाक्षी का विग्रह क्या होगा? जलजाक्षी का विग्रह होगा डी, जलजे इव अक्षिणी यस्य, जलजे इव अक्षिणी यस्य। आगे, पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है पीताम्बर में?
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, बहुव्रीहि समास है। नरपति का विग्रह क्या है? नराणाम पतिः, नरस्यः पतिः, नरेण पति या नराय पति। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नराणाम पतिः। महादेव पद में समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या द्विगु है। तो कौन सा समास है इसमें? इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है लंबोदरः, घनश्याम, महर्षि या त्रिवेणी। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर होगा डी, त्रिवेणी। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद की, उत्तर पद की, उभय पद की या अन्य पद की। तो पूर्व पद की किस में होती है? ये होती है अव्ययभाव समास में। उत्तर पद की किस में होती है? तत्पुरुष में। और उभय पद होते हैं द्वंद्व में, और अन्य पद किस में होता है? बहुव्रीहि में। सखी पद का अलौकिक विग्रह क्या है? सखी च पथसः, सख्यः पंथा, सख्ये पंथा या इनमें से कोई नहीं। तो सखी पद का अलौकिक विग्रह क्या होगा? ये कुछ भी नहीं बनता है इसमें। तो इसका उत्तर होगा 65 का, इसमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66। यशोधर्म में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या अव्ययभाव। तो कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि। दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारय है या अव्ययभाव है। तो 67 का क्या होगा? ये होगा बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में सिद्ध शब्दों के विशेषण कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, ये तीनों होते हैं। आगे देखते हैं चक्र पाणी का विग्रह क्या है? चक्रम पाणौ येन स, चक्रेण पाणेन यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः और चक्रेण पाणौ यस्य सः। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा चक्रम पाणौ यस्य सः। आगे सपुत्र का विग्रह है। सपुत्र का क्या विग्रह है? पुत्र सह, पुत्रेण सहित, पुत्रेण सह या पुत्राय सह। तो इसका प्रश्न नंबर 70 का क्या होगा? पुत्रेण सहित। सपुत्र का क्या अर्थ होगा? पुत्रेण सहित। विष्णु पश्चात का समस्त पद है यथा विष्णु, अनुविष्णु, अधिविष्णु या सविष्णु। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुविष्णु, अनुविष्णु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72। कृष्ण समीपम का समस्त पद है उपकृष्णम, सकृष्णम, अनुकृष्णम या यथा कृष्णम। तो कृष्ण से समीपम का समस्त पद है उपकृष्णम। आजीवनम का विग्रह है जीवनम पश्चात, जीवनस्य पर्यंतम, जीवनस्य अनतिक्रम्य या जीवनस्य अभाव। तो इसका क्या होगा? जीवनस्य पर्यंतम। नवरात्र का विग्रह है। नवरात्र का क्या विग्रह है? नवानाम रात्रिणाम सह, नवानाम रात्रिणाम समाहार, नवरात्रि समाहार या नवरात्रम समाहार। तो क्या होगा? नवानाम रात्रिणाम समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदाहस्त का विग्रह है गदाहस्तम येन स, गदाहस्ते येन स, गदाहस्ते यस्य स या गदाहस्तम यस्य स। तो ये क्या होगा? ये होगा गदाहस्ते यस्य स। नेक्स्ट है समास किए गए पदों को कहा जाता है विग्रह, समस्त पद, द्विगु या द्वंद्वम। तो क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। नेक्स्ट है समास में किए गए पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? समास विग्रह, सामासिक पद, संधि या छंद। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है समास विग्रह। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा, और जैसा कि हम करते हैं डेली एक एक शब्द रूप हम करते हैं, तो आइए करते हैं। आज हम करेंगे तीन के तीनों लिंगों में करेंगे। तो पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। इसमें से हर बार पेपर में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। तो सातों विभक्ति में पहले हम त्रि का पुल्लिंग रूप पढ़ेंगे। प्रथमा त्रयः, द्वितीया त्रीणः, तृतीया है त्रिभिः, चतुर्थी है त्रिभ्यः, पंचमी है त्रिभ्यः, षष्ठी है त्रयाणाम
और सप्तमी है त्रिषु। क्या है? त्रिषु। तो इसमें अब स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग में से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंग का प्रथम है तिस्रः, द्वितीया तिस्रः, तृतीया तिस्रभिः, चतुर्थी तिस्रभ्यः, पंचमी तिस्रभ्यः, षष्ठी तिसृणाम और ये सप्तमी है इसकी तिस्रसु। अब आगे देखते हैं नपुंसकलिंग में त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। एक बार फिर देख लेते हैं। त्रयः त्रीन्, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये हम पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। पुल्लिंग में त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। फिर देख लेते हैं त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। तो तीन नित्य ये बहुवचनांत होता है। स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः, त्रिस्रभिः तिस्रभ्यः त्रिस्रभ्यः तिसृणाम त्रिषु। नपुंसकलिंग में त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। आगे फिर देखते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं हम। देखिए इसमें ये क्या अलग होता है। तो इसमें जो प्रथमा का पुल्लिंग है उसमें प्रथमा में त्रय है और द्वितीया में है त्रीन। नपुंसक लिंग में प्रथमा में है त्रीणि और द्वितीया में भी है त्रीणि त्रीणि। तो हमें याद करने में आसानी कैसे हो जाएगी? जैसे नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीया एक जैसा है त्रीणि त्रीणि, और बाकी इनका त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, और इनका तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए त्रिषु त्रिषु त्रयाणाम त्रयाणाम त्रिभ्यः 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 और त्रिभिः त्रिभिः। तो हमें एक याद करने की ज़रूरत है कि पुल्लिंग में त्रय और त्रीन आएंगे और नपुंसक लिंग में आएगा त्रीणि त्रीणि। बाकी सारा त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। और स्त्रीलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। तिस्त्र तिस्त्र तीसरभिः तीसरभ्यः तीसरभ्यः तीसृणाम और त्रिषु। इसका प्रथमा द्वितीया एक जैसा होगा, तृतीया इसका तीसर भी होगा अलग, और चतुर्थी पंचमी एक जैसा होगा, और षष्ठी होगा तीसृणाम और सप्तमी होगा तीसरसु। अच्छा, ये जो स आता है इसमें कई बार इसमें और इसमें भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा स आएगा। तो ये जो स है इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम। त्रयः त्रीन् पुल्लिंग है, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। नपुंसकलिंग त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। स्त्रीलिंग देखते हैं तिस्त्र तिस्त्र तीसरभिः तीसरभ्यः तीसरभ्यः तीसृणाम और तीसरेषु तीसरेषु। तो फ्रेंड्स, यदि अपनी आज की कक्षा यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं कल एक और अच्छी और नई समास की अगली कक्षा के साथ, और एक शब्द रूप और करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। नमो नमः।